हेलो आंचल लवर्स एंड ईशान लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, फाइन होंगे, ओके होंगे। तो गाइस तो चलिए जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है और ये FFP। तो गाइस तो अभी तक हमने देखा था कि आखिरकार फाइनली वो मून नाइट आ चुकी है और जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो रहा था। हमारा बुशियान अपने ही लंजा को हर्ट करना चाहता था, उसका सेक्रीफाइस करना चाहता था, वो भी किसी मास्टर के लिए। वो कौन है इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। प्लीज़ शाम्पू छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ओहो वाइफी, क्या करूँ मैं? पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ऐसे पनिश करते हुए। मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हें अपने मास्टर के पास लेकर जाना है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, और वो भी इस आधे पंछी के साथ? अपनी ज़बान को लगाम दो, मैं कोई पंछी नहीं हूँ, समझे? तो क्या हो तुम? इसके हस्बैंड की हाफ सोल जो फेंक दिया गया था। ओ कम ऑन, मुझे भी पता है तुम कौन हो, ओके? ज़बान को लगाम दो, तुम्हें भी पता है मैं कौन हूँ। तुम अभी केवल एक नॉर्मल अल्फ़ा हो जो कि ह्यूमन रब से बिलोंग करता है, अंडरस्टूड? तुम्हारा डेमोनिक रब से अभी कोई वास्ता नहीं है। तुम कभी उसके प्रिंस थे, सबसे पावरफुल एम्परर थे, पर अब नहीं। उसके एम्परर अब मेरे मास्टर हैं और उन्होंने मुझे वहाँ का प्रिंस बनाया है। तो अपनी लिमिट्स को याद रखो, समझे? आधे पंछी, तुम्हारा तो मैं कत्ल ही कर दूँगा। शांत हो जाओ जान। ये मुझसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और यह लंजा शाम्पू होश में आई। शाम्पू 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 चीज़ी, यही कहता है ना वो तुम्हें? तो चलो मैं भी तुम्हें चीज़ी कहता हूँ। मैंने सुना है कि वो तुम उसकी हर एक बात मानते हो। तो चलो भाई चीज़ी, मुझे तुम्हें पनिश करना है, मुझे तुम्हें मारना है, तो क्या तुम अलाउ करोगे? सच बताओ, कर दीजिए। क्या आपको क्या लगता है आप उनसे जीत सकते हो? नहीं, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे पता है कि उन्हें कोई और काबू कर रहा है, वो कोई और उन्हें काबू कर रहा है, अपनी बात मना रहा है। पर मेरी शाम्पू ऐसी नहीं है, वो कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तब मैं तुम्हें हर्ट करके दिखाता हूँ। सुईबियान, उसके चिल्लाते ही सुईबियान उसके हाथ में आ जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप? तब ख़त्म। सुईबियान को वो चला देता है कि वो लंजा जोर से चिल्लाता है, बिचिन, और वो दोनों ही टकरा जाते हैं। पर वो ढेर सारा ब्लड वॉमिट कर देता है। ओह, लगता है दोनों तलवारों की टकराने की इतनी पावरफुल एनर्जी को स्पिरिट प्रिंस की सोल, हाफ सोल, सह नहीं पाई। ब्लड वॉमिट करते हुए वो कहता है, आपको मुझे हर्ट देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, तुम्हें पनिश भी तो करना था ना, तो बहुत ही खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। तो पनिश कीजिए मुझे, और पनिश कीजिए, ताकि उस सेक्रीफाइस से पहले मैं आपके हाथों में मर जाऊँ, ऐसा कहता है। और तब बुशियान हीलिंग पैट्रिक जल्दी से अपने हाथ हटा लेता है और वो लंजा अपने घुटनों पे गिर जाता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे हर्ट नहीं करना, मुझे नहीं मारना क्या? क्या हुआ, डर गए? वो उसे भड़का रहा था, उसे और गुस्सा दिला रहा था। और गुस्से में उसे वापस अब उसके नक से पकड़ता है, उसे ट्री पे पुश करता, कहता है, क्या कहा तुमने? अपनी नील्स उसके गर्दन में गड़ाने लगता है और वहाँ से खून बह रहा था। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, मार दीजिए, ताकि आपके मास्टर कभी मुझे मार ना सके, मेरी पावर्स का यूज़ ना कर सके। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है। इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, मुझे उकसाना बंद करो, समझे? क्यों ना मैं उकसाऊँ आपको? आप तो मेरे शाम्पू हो ना, अपनी चीज़ी को मारोगे नहीं,
क्या अपनी चीज़ें को किसी और को दे दोगे आप? शट अप, शट योर माउथ, ओके? क्यों? बंद कर दीजिए ना, मैंने कब क्या मना किया? इससे भी आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो इरिटेट हो रहा था, मतलब जान चिल्ला कर कहता है कि क्या बातें कर रहे हो उससे, दिमाग ख़राब हो गया है क्या? बेचैन उठाओ, उसको मार डालो। तुम अपनी मून स्वॉर्ड को यूज़ क्यों नहीं करते? मून स्वॉर्ड, वो सोचता है और तभी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आप मून स्वॉर्ड से मुझे ख़त्म कर सकते हो। वह जल्दी से मून स्वॉर्ड को बुलाता है, जो उसे जान जिस उसने उसे जान को देती थी। वह जल्दी से जान के पास से वो मून स्वॉर्ड उसके पास उसके हाथों में आती है और वो कहता है, ये लीजिए, अब इससे मुझे ख़त्म करिए। और वो शियान गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारा सेक्रीफाइस होना ज़रूरी है। तो फिर वो कहता है, पर अगर आप सेक्रीफाइस करोगे तो मेरी सारी पावर्स आपको मिल जाएगी ना, आपकी मास्टर से ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी, आप अपने मास्टर को भी हरा पाओगे। क्या क्या ये गुड नहीं है? इसके मुंह से अभी भी खून आ रहा था, पर वो तब भी बोल रहा था, बहुत ही ज़्यादा डीपली कह रहा था। वो शियान जैसे ही अनकॉन्शियसली उस स्वॉर्ड को टच करता है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक दिया जाता है और लंजा गिर जाता है अपनी नीज़ पर। उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और उसके रूप्स का भी, उसकी प्योर वाइट रूप्स, जिसमें वो एकदम हेवनली ब्यूटी लगता है, मानो कोई हेवन का प्रिंसेस हो या खुद हेवन का जीजी, वैसा लगता है। उसके वो प्योर वाइट रूप्स ब्लैक होने लगते हैं। उसकी आंखों का कलर जो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन लुक देता था, वो धीरे 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 डार्क रेड हो रहे थे। और तब वो शियान धीरे 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 अपने कॉन्शियस स्टेट में वापस आ रहा था। उसकी वो प्योर ब्लडी रेड आंखें नॉर्मल हो रही थी। और तब आखिरकार वो समय आ जाता है कि वो अजान दोनों चिल्ला कर कहते हैं, लंजा। और बहुत ही देर हो गया था। आखिरकार वो कर्स पूरा हो चुका था। वो पर्सन बदल चुका था, एकदम हेवनली ब्यूटी से डेविल, बुरा, सबसे ज़्यादा बुरा। सारी पावर्स, सारी डेमोनिक स्पिरिट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो सभी धीरे धीरे बाहर आ रही थी और वो अर्थ पर हमला कर देती है। अर्थ पर तबाही स्टार्ट हो जाती है। और तभी एक दूर से पर्सन स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, ओहो मेरे ग्रैंडसन, आखिरकार तुमने ये कर दिया, आखिरकार तुम बुरे बन गए। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तुमने मुझे कर्स किया था ना कि मैं कभी भी इन पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता, तो देखो अब तुम तो इन पावर्स के कभी यूज़ नहीं कर सकते और तुम अब मरने वाले हो, है ना? तुम खुद को मार दोगे, है ना? लंजा वो करते हुए कहता है, यस मास्टर। और तब वो शियान अपनी पूरी कॉन्शियस में आ चुका था। वो कहता है, नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो तुम्हारा ग्रैंडसन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो चिरान? ओह जीटी, मून जीटी को गुस्सा आ गया क्या? पर अफसोस, तुम्हारी वाइफी ने तो अपना सेक्रीफाइस दे दिया तुम्हें बचाने के लिए, और अब मैं आराम से उसका सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। अब उसके मरने से सारी उसकी पावर्स स्पिरिट प्रिंस की, मून जीटी की मेरी हो जाएंगी। मूनस्टोन मेरा हो जाएगा और मैं पूरे वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को, यूनिवर्स को काबू करेगा। वो सब मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे और तुम क्या, तुम्हारे कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब ये पूरी दुनिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो डेविली हंसने लगता है। वो शियान लंजा को देख रहा था ब्लैक प्योर रोब्स में, जो बहुत ही ज़्यादा उसे हर्ट कर रहा था, उसके दिल को। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो उसके पास बढ़ता है और तब कहता है, ये क्या कर दिया भाईजान, मेरे लंजा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे जन, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपने ब्लड को मेरे ब्लड से जॉइन कर लिया, मिला दिया, ये जानते हुए कि तुम प्योर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो, हर एक एनर्जी को, चाहे वो डार्क हो चाहे वो गुड हो। ये तुमने क्या कर लिया? उसने जो स्पेल किया था वो मेरे ब्लड के साथ तुम में चला गया, तुमने उसे अब्सॉर्ब कर लिया और अब तुम उसके काबू में हो।
माय लव, ये तुमने क्या कर लिया? मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर मैं खुद इसका कारण बन गया। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ? वो रो रहा था, बेग कर रहा था उससे कि वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और जैसे बुशियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमारा लंचा वैसे ही वहाँ खड़ा हुआ था। और तब जान कहता है, रोना बंद करो, अगर तुम उसे फोर्सफुली वापस नहीं ला पाओगे तो मैं लाऊंगा। सुइबियान वो उठाता है और उसे हमला करने के लिए वो चाहता है, पर तुरंत ही एक ब्लैक स्वॉर्ड टिंटियान हमारे लंचा के हाथों में आ जाती है और वो उससे तुरंत ही उस पर हमला करता है। टिंटियान के एक वार से ही सुबियान और चान बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं। और तब हमारा प्यारा सा बुशियान कहता है, टिंटियान, टिंटियान तो उसकी स्वॉर्ड है, उस डार्क प्रिंस की स्वॉर्ड है। कैसे तुमने इसे उठा लिया लंचा? क्या तुम भी बुरे बन गए हो? क्या तुम्हारी वो प्योर इनोसेंट सोल डिस्ट्रॉय हो गई? क्या हुआ तुम्हें? ये वो कहता है, नहीं, उसने केवल डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसकी सोल अभी प्योर नहीं, पर अगर हम कुछ मेथड्स के ट्राई करें तो उसकी सोल प्योर हो सकती है, हम उसे बचा सकते हैं, पर अभी हमें उसे रोकना होगा। चिरन कहता है, लैंड वांगजी। वांगजी कहता है, यस मास्टर, चलो मेरे साथ, हमें जमन रल में चलना होगा। वो उसके पीछे जाने लगता है। तब तुरंत ही जान कहता है, सुबियान, अब मैं ट्रू फॉर्म ड्रैगन फॉर्म में आओ और उसे जकड़ लो ताकि ये कहीं जा ना सके। सुबियान तुरंत ही अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और लंचा को पकड़ लेता है। लंचा बिना कुछ स्ट्रगल किए तुरंत ही अपनी गुजिन को बुलाता है और वो अपनी डार्क ब्लैक रोब्स में जिस तरीके से अपने चिंचिंग स्वॉर्ड का यूज़ कर रहा था, वजन का यूज़ कर रहा था, 1 मिनट में ही वो तुरंत ही सुबियान के ग्रिप से छूट जाता है और वो सुबियान पे बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही क्रूरली हमला करने लगता है। पिजन बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है और वो वापस ही अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आ जाता है। सुबियान हमारे जान की स्पिरिचुअल टूल थी। अगर जान की स्पिरिचुअल टूल होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है जान को और वो शियान दोनों को। और यहाँ लंजा बहुत ही डार्कली सबको देख रहा था और वो जाने ही वाला था, तब उसके सामने हमारा ईबो आता है ब्लैक विंग्स के साथ। उसके आंखों में आंसू थे और वो कहता है, क्या यही तुम्हारा प्यार था उसके लिए? क्या यही तुम्हारा प्यार था अपने शियान गागा के लिए, अपने वो शियान गागा के लिए? हाँ, अपने सांफू के लिए? होश में आओ, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम स्पिरिट प्रिंस हो। हर एक दुनिया में जितने भी स्पिरिट्स हैं तुम उन्हें काबू कर सकते हो, तुम उसकी स्पिरिट को भी काबू कर सकते हो। प्लीज़ उसके स्पेल से बाहर आओ। अगर एक बार तुम वहाँ चले गए, अगर उसने तुम्हें सेक्रीफाइस कर दिया, तुम्हें पता है एक बहुत ही बड़ा विनाश स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम स्पिरिट प्रिंस हो, तुम्हारे उसके काबू में होने से सारी नेगेटिव स्पिरिट्स अर्थ पर हमला करने के लिए रेडी हैं और इनफैक्ट कुछ कर भी रही हैं। प्लीज़ होश में आओ, तुम्हें अर्थ को, पूरे प्लैनेट को बचाना होगा। प्लीज़ तुम्हें अपने बुशियान के पास जाना होगा। हमारा लहजा कुछ भी नहीं कह रहा था, तो बस उसे डार्कली देख रहा था, एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ। वो चेहरा जो हमेशा स्माइल करता है, तो एकदम बच्चे की तरह, इनोसेंट चाइल्ड की तरह है, जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, हमेशा एक पाउट रहता है या हमेशा क्यूट से एक्सप्रेशन रहते हैं। आज वो चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, एकदम कोल्ड था। वो कहता है, होश में आओ लैंड वांग जी। फिर वो डार्कली कहता है, देखो तुम मेरी हाफ सोल हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर कर सकते हो। ये भूलो मत कि ऑर्डर देने का राइट केवल मेरे पास है। तुम केवल मेरे एक स्लेव हो, जो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तुम्हें वो फॉलो करना होगा। तुम्हें देखना है मैं क्या कर सकता हूँ। वो अपने इस हाथ को उठाता है तो फिंगर्स को मूव करता है और हमारे ईबो के विंग्स तुरंत ही अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ईबो बहुत ही ऊंचाई से धड़ाम से गिर जाता है। वो इंजर्ड हो गया था और ईबो
को बहुत ही पेन हो रहा था। लंजा कहता है, देख लिया, हमेशा अपनी लिमिट्स में रहना, कभी दोबारा अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत ही जाने लगता है और फिर सुफियान के पास जान खुशियान दोनों ही गए थे। सुफियान हर्ट थी, दोनों को ही बहुत ही पेन हो रहा था अपने दिल में, अपने चेस्ट में, उनकी पावर्स कम हो रही थी, पर दोनों ही फाइनली एक होते हैं और खुशियान अपने अंदर जान को संभाल लेता है, मर्ज कर लेता है और फिर ईवो के सामने, लंजा के सामने जाता है और कहता है, जन रुक जाओ, माय लव, शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तुम, माय लव, होश में हो, खुद को पहचानो, तुम कौन हो, तुम मेरे जुन हो, तुम मेरे मून लाइट हो, तुम मेरी एम्प्रेस हो, तुम मेरे हो, याद करो माय लव, याद करो, तुम उस बॉन्ड को, स्पेल को तोड़ सकते हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बुशियान के पीछे से हमला होता है। चिरन कहता है, अपनी लिमिट्स में रहो, तुम मेरे सर्वेंट से ऐसे बात नहीं कर सकते। लैंड वांगची, मेरे पीछे चलो। वांगची कहता है, यस मास्टर, और वो वहाँ से मूरलम को छोड़ देते हैं। वो दोनों ही इंजर्ड थे, लंजा, ईवो और हमारा बुशियान। ईवो कहता है, उठो, हम ऐसे रुक नहीं सकते, अगर उसने उसका सेक्रीफाइस कर दिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, वो बहुत ही बुरी तरीके से सारी अर्थ पर तबाही आ जाएगी, उठो, हमें चलना होगा। तो हेलो वांगशु लवर्स एंड ईचान लवर्स, तो गाइस आज के लिए बस इतना है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या चिरन हमारे प्यारे से ईवो का सच में सेक्रीफाइस कर देगा या क्या होता है। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईचान, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।